चलिए आज बात करते हैं दौलत, टैक्स और अमीरों के एक ऐसे सीक्रेट की जो आमतौर पर छुपा रहता है। देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद आपको चौंका दे। ये शब्द हैं उस अमीर डैड के जो एक जानी मानी कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस कहानी को ही पकड़ते हैं जिसे हम सब सच मानते आए हैं, रॉबिन हुड का मिथा। हाँ, तो हम सब ने ये कहानी तो सुनी ही है, अमीरों से टैक्स लो और गरीबों में बांट दो। सुनने में कितना सही लगता है ना। लेकिन इस किताब के मुताबिक मजे की बात यह है कि इसी सोच की वजह से सबसे ज्यादा बोझ पता है किस पर पड़ा? मिडिल क्लास पर। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा, टैक्स के इतिहास में। पता है, ये जो परमानेंट इनकम टैक्स है ना, ये कोई हजारों साल पुरानी चीज नहीं है। पहले तो टैक्स बस तभी लगते थे जब कोई बड़ी जरूरत आन पड़ती थी, जैसे कि कोई जंग लड़नी हो। तो देखिए, 18वीं और 19वीं सदी में टैक्स सिर्फ कुछ समय के लिए लगाए जाते थे, खासकर जब युद्ध जैसी कोई इमरजेंसी होती थी। लेकिन फिर 1874 में इंग्लैंड में और 1913 में अमेरिका में ये एक परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए एक नियम बन गया। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे मजेदार ट्विस्ट। आम जनता को ये आइडिया कैसे बेचा गया, ये कहकर कि अरे ये टैक्स तो सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए है, और बस इसी बात पर लोग मान गए और इसका सपोर्ट किया और ये कानून बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ? सरकार को और पैसे की जरूरत पड़ने लगी। तो अब अमीरों ने क्या किया? उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? चलिए देखते हैं। किताब के हिसाब से सरकार का खर्चा तो भाई बढ़ता ही गया, और जब ज्यादा पैसा चाहिए था तो टैक्स का दायरा भी बढ़ाना पड़ा। तो वो अमीरों से बढ़कर धीरे धीरे मिडिल क्लास और फिर गरीबों तक पहुंच गया। और यहीं पर हमें पैसे को लेकर दो एकदम अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है सरकारी सोच, जहां सफलता का मतलब है ज्यादा खर्च करना, ज्यादा लोगों को नौकरी देना। दूसरी तरफ है एक बिजनेस वाले की सोच, जहां सफलता का मतलब है कम से कम खर्च करना और काम को ज्यादा कुशलता से करना। तो क्या अमीरों ने इसे मान लिया? बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप बैठकर ज्यादा टैक्स देने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खेल के नियमों को समझा और अपने पैसे को बचाने के लिए कानूनी रास्ते ढूंढ निकाले। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े राज पर, वो एक टूल जिसका इस्तेमाल अमीर लोग अपनी दौलत को बचाने और बढ़ाने के लिए करते हैं, कॉर्पोरेशन। ये शब्द सुनकर लगता है कि कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, है ना? पर किताब के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये बस कुछ कानूनी कागजात का एक फोल्डर है। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, बस एक कानूनी ढांचा जो एक ढाल की तरह काम करता है। अब यहां पैसे के फ्लो को देखिए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक नौकरी करने वाला इंसान पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन कॉर्पोरेशन के साथ कहानी उल्टी है। वो पहले पैसा कमाती है, फिर अपने सारे खर्चे करती है और आखिर में जो बच जाता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। देखा, यही छोटा सा फर्क सारा खेल बदल देता है। तो इसके फायदे क्या क्या है? सबसे पहले तो खर्चे टैक्स देने से पहले के पैसे से होते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स की दर भी अक्सर कम होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस के किसी भी कानूनी पचड़े से बचा कर रखती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, फाइनेंशियल नॉलेज की ताकत। तो इस किताब के हिसाब से फाइनेंशियल आईक्यू या इंटेलिजेंस 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, अकाउंटिंग, मतलब नंबर्स की भाषा को समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने का हुनर। तीसरा, मार्केट को समझना, मतलब सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल। और चौथा, कानून की समझ, यानी टैक्स के फायदे और कॉर्पोरेशन की सुरक्षा के बारे में जानना। और आखिर में अमीर डैड का ये एक सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है। पारंपरिक सोच कहती है कि कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ो, लेकिन वो पूछते हैं सिर्फ सीढ़ी चढ़ना ही क्यों? उस सीढ़ी के मालिक क्यों न बने? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या असली ताकत पैसा है या फिर पैसे का ज्ञान? क्या इस पूरे सिस्टम को समझना ही उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।